चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा था 1387 से 1400s के बीच में। यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि ये एक अनफिनिश्ड वर्क है। कभी भी आपसे 4 ऑप्शंस देकर पूछा जाए कि कैंटरबरी टेल्स इज एन अनफिनिश्ड वर्क और नॉट, तो यस इट इज एन अनफिनिश्ड वर्क बिकॉज 1400 में जब हमारे चौसर की अंडर सस्पिशियस कंडीशंस डेथ हो जाती है, ही वॉज स्टिल राइटिंग कैंटरबरी टेल्स एंड ये वर्क कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं पाया था। जितनी बड़ी लेंथ का इन्होंने सोचा था कि मुझे ये लिखना है वर्क, तो प्लीज कीप इन माइंड कि कैंटरबरी टेल्स टिल डेट इज अ अनफिनिश्ड वर्क। थोड़ा सा हम लोग ऑथर के बारे में जरूर से जानेंगे कि हमारे चौसर का क्या बैकग्राउंड था, ताकि आपको एक और अच्छी जानकारी मिले कैंटरबरी टेल्स की। तो चौसर वॉज बॉर्न इन लंडन इन 1343 एंड एज आई सेड ही डाइड इन 1400 अंडर सस्पिशियस कंडीशंस, अननोन कंडीशंस। कोई कहता है इनका मर्डर हुआ था, कोई कहता है कि ये ही वॉज वेरी सिक एंड देन ही डाइड, तो ये कंडीशंस किसी को भी नहीं पता है। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब किसी नॉन लिटरेचर स्टूडेंट के लिए इस टाइटल को कंज्यूम करना इज लाइक कि चलो ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पर हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि व्हाई इज ही नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हमारे चौसर जिस टाइम पर लिख रहे थे उस टाइम पर 2 लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी। एक है आपकी लेटिन एंड दूसरी है आपकी फ्रेंच। मिडिल इंग्लिश या मिडीवल इंग्लिश के टाइम पर लेटिन लैंग्वेज वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग द बाइबल एंड द रिलीजियस टेक्स्ट, एंड फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स एंड क्वीन, सोफिस्टिकेटेड पीपल एंड द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। इंग्लिश उस टाइम पर वॉज लाइक द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, वर्नाकुलर लैंग्वेज मानी जाती थी एंड इट बिलोंग टू द कॉमन लोअर क्लास पीपल। ये जब एक दूसरे से बात करते थे तो वो इंग्लिश में बात करते थे। आज हम लोग इंग्लिश को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि ओ माई गॉड इंग्लिश, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे योर लंदन इंग्लैंड में इंग्लिश हैड अ वेरी लो स्टेटस कि ये तो कॉमनर्स एंड लो लैंग्वेज लोगों की भाषा होती है। तो व्हेन चौसर स्टार्टेड राइटिंग इन मिडिल इंग्लिश, तो बीइंग सच अ ग्रेट राइटर, इंग्लिश लैंग्वेज के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा एक अटेंशन जाता है एंड दैट इज़ वाई कहा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने रिवाइव किया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब राइटर्स लेटिन एंड फ्रेंच में अपने वर्क्स को लिखा कर रहे थे। ऑफकोर्स चौसर ने भी बहुत ज़्यादा लिया है लेटिन एंड फ्रेंच लैंग्वेज से एंड बहुत इन्फ्लुएंस थे ये इन लैंग्वेजेस से, लेकिन इंग्लिश में लिखने की वजह से ही पेव्ड द वे फॉर अवर शेक्सपियर एंड मिल्टन, आगे आने वाले राइटर्स की, जिनका ध्यान इंग्लिश में चला गया एंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज was revived because of him and that is why he is known as the father of English literature. इनके occupation के बारे में बात करें तो he was a courtier, he was a diplomat, he was a civil servant as well. You all must be aware कि हमारे जो चौसर हैं he lived under the 3 kings जो कि हैं एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ, एंड हेंस क्योंकि ये किंग्स वगैरह से काफ़ी एसोसिएटेड थे, इनको डिप्लोमेटिक मिशंस पर भेजा जाता था, जिनकी वजह से इनका बोथ इलाइट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट इज किंग्स एंड क्वीन से अच्छे ताल्लुकात थे एंड ऑल्सो अपने मिशंस में जाने की वजह से ही न्यू अ लॉट अबाउट द सोशल क्लासेस, देयर कल्चर्स, देयर लैंग्वेज, एंड इस पर्टिकुलर चीज़ ने इनके कैंटरबरी टेल्स को बहुत हद तक क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है, जो हमें क्लियरली दिखाई देता है इनके वर्क्स में कि इन्होंने जो इतनी सारी वैरायटी वाली टेल्स लिख रखी हैं वो इनके खुद के जीवन से प्रभावित हैं, क्योंकि ये सब सोशल क्लासेस के बारे में जानते हैं। तो चौसर का हमें एक अच्छा बैकग्राउंड मिल चुका है, हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इनकी लिटरेरी स्टाइल और लैंग्वेज के बारे में। सो द नंबर 1 थिंग टू बी नोटिस्ड इज कि इन्होंने अपने वर्क्स को मिडिल इंग्लिश में लिखा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू और गिवन यू द बैकग्राउंड कि ये उस टाइम की 14th सेंचुरी की वर्नाकुलर भाषा मानी जाती थी, जिसमें एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज या पीपल यूज टू स्पीक इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली। उस टाइम पे लेटिन और फ्रेंच वॉज द डोमिनेंट लैंग्वेज और कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलर्स, द क्लर्जी और द नोबिलिटी, जिसको इन्होंने यूज ना करके इंग्लिश वर्नाकुलर लैंग्वेज के टुवर्ड्स अपना ध्यान घसीटा, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑफ कोर्स इन्होंने फ्रेंच, लेटिन एंड इटालियन ब्लेंडिंग इंग्लिश वोकैबुलरी अपने इंग्लिश में ये जरूर से लेकर आए, लेकिन ही इज क्रेडिटेड फॉर शेपिंग मॉडर्न इंग्लिश सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी बिकॉज इन्होंने ही इंग्लिश को स्टार्ट किया। पोएटिक फॉर्म्स के बारे में बात करें तो ही रोट इन प्राइमरीली इन राइमिंग कपलेट्स। वी ऑल आर अवेयर कि हमारे जो राइमिंग कपलेट्स होते हैं आर द 2 टाइप्स ऑफ लाइन्स जो एक दूसरे के बाद कपलेट्स मतलब 2 लाइन्स का एक जोड़ा होता है जो एक
टाइप से राइम करता है उसको ये यूज़ किया करते थे। एंड इसके अंदर स्पेसिफिकली आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है, जिसको आगे जाके हमारे शेक्सपियर बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस आयम्बिक पेंटामीटर इज़ अ काइंड ऑफ राइम जो द दम इफेक्ट आपको देने की कोशिश करता है। अब देखने वाली बात यह है कि सारी क्या लाइनें इन्होंने राइम में एंड वर्स फॉर्म्स में ही लिखी हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कोई ऐसी आपकी जो टेल्स हैं वो टेल राइम स्टैंजा में भी लिखी हुई हैं और कोई तो प्रोज में भी लिखी हुई है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये डिफरेंट सोशल क्लासेस की लैंग्वेज को दिखाना चाहते थे एंड उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज को इंक्लूड करना चाहते थे कि भाई अगर किसी पेजेंट की ये कहानी दिखा रहे हैं तो पेजेंट इज नॉट गोइंग टू राइट इन योर लैंग्वेज ऑफ वर्स, या फिर वो बहुत ही पोएटिक लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। तो बहुत सारे ऐसी टेल्स इन्होंने लिख रखी हैं जो कि प्रोज में लिखी हुई हैं, तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। सटायर एंड सोशल कमेंट्री आप सभी को पता है कि जो चौसर का टोन था वो ज़्यादातर आपका प्लेफुल ही होता था, जहाँ पर ये ह्यूमर एंड आयरनी का यूज़ किया करते थे एंड ह्यूमन फुलिशनेस एंड मॉरल वीकनेसेस को दिखाया करते थे। ऑल्सो ही यूज टू सटायर द डूइंग्स ऑफ द चर्च। उस टाइम पे चर्च के टाइम पे बड़ा करप्शन चल रहा था एंड उस चीज़ को टारगेट किया है, हिपोक्रेसी को, ह्यूमन फॉलीज को शो किया है इन्होंने। अपर क्लास पीपल का जो दिखावा होता है उसको बहुत ज़्यादा सटायर मारा है इन्होंने। एंड दिस रिफ्लेक्टेड द चेंजिंग सोशल हायरार्की ऑफ दैट टाइम। उस पर जो उस टाइम पे टाइम चल रहा था, थिंग्स वर, जो भी चीज़ें हो रही थी उसको इन्होंने एक टाइप का सटायर करते हुए अपने वर्क में दिखा दिया। अब हम लोग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो कैंटरबरी टेल्स है उसकी हमें क्या डिटेल्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल इज कि दिस पर्टिकुलर वर्क इज अ फ्रेम नरेटिव। फ्रेम नरेटिव एक ऐसी आपका वर्क होता है जिसके अंदर कहानी के अंदर कहानी चलती रहती है। सो दिस पर्टिकुलर इंटायर कैंटरबरी टेल्स इज अ कहानी जिसके अंदर पिलग्रिम्स कई सारी कहानी बता रहे होते हैं। बात जब पिलग्रिम्स की आती है तो यू मस्ट बी अवेयर कि ये जो हमारा पूरा वर्क है कैंटरबरी टेल्स, यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स जा रहे होते हैं एक पर्टिकुलर जगह टबार्ड इन साउथ वर्क से टू कैंटरबरी कैथीड्रल। जैसे हम लोग के भी कल्चर में हम लोग किसी पिलग्रिमेज पर जाते हैं, यहाँ पर आपके कुछ क्रिश्चियंस मिलकर अपने एक पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल आर इम्पॉर्टेंट, द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने एग्जैक्ट नंबर 30 लिखा हुआ है पर यहाँ पे 29 + 1 इसलिए हैं बिकॉज वी हैव 29 पिलग्रिम्स प्लस द नरेटर जो कि हमारे चौसर खुद हैं। दैट मेक्स अप योर 30 पिलग्रिम्स। तो ये आपको याद रखना है। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, इनका एक जो तीर्थ स्थान है जर्नी टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट, ये सब लोग इस जगह पर जा रहे हैं। अब होता ये है कि ये डिसाइड होता है कि हमारा जो रास्ता है जहाँ पर हम लोग जाएंगे फिर हम लोग वापस आएंगे, उसमें ये तय किया जाता है बाय द होस्ट हैरी बेली कि हर जो आपका पिलग्रिम जाएगा वो जाते टाइम भी 2 कहानियाँ बताएगा एंड वापस आते टाइम भी 2 कहानियाँ बताएगा, ताकि सबकी जो जर्नी है, क्योंकि तब बहुत लंबी लंबी जर्नी होती थी एंड मेट्रो वगैरह तो नहीं होता था कि फटाफट से लोग पहुँच जाए या अपने घोड़े पर बैठकर सबको जाना होता था, तो सबका ध्यान वो बटाने के लिए या एंटरटेन करने के लिए कुछ ऐसा डिसाइड किया गया कि भाई पिलग्रिम्स 2-2 कहानियां बताएंगे। सो व्हेन वी हैव 30 पिलग्रिम्स एंड हर एक पिलग्रिम अगर 4 कहानियां बनाता है तो वो आपकी 120 टेल्स हो जाती हैं, 2 पिलग्रिम्स ईच वे, जो कि कभी पूरा नहीं हो पाया। एंड दैट इज वाई कहा जाता है कि हमारा ये जो कैंटरबरी टेल्स है वो एक अनफिनिश्ड वर्क है। तो हैरी बेली का आपको नाम याद रखना है। ये हमारे बड़े जॉयफुल होस्ट हैं जिन्होंने ये आइडिया ये अपना लेकर आया और कहा कि भैया जो कोई भी जीतेगा उसको फ्री मील मिलेगा खाने को, जिसका पैसा सभी जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो देंगे। तो हमारे जो चौसर हैं 24 टेल्स ही लिख पाए, कुछ आपको जो अभी पता चलेंगी आगे, एंड उनसे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है एंड कभी भी ये वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है। अच्छा, बाय द वे ये 24 टेल्स हमारे लिए अभी ही इतनी ज़्यादा हैं
जस्ट इमेजिन कि उन्होंने अगर ये वर्क कंप्लीट कर लिया होता तो माय गॉड हम लोग 120 टेल्स को पढ़ते पढ़ते ही हमारी हालत ख़राब हो जाती। जोक्स असाइड, हमें स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्टोरी समझ में आ गई है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मेजर पिलग्रिम्स थे। तो मेजर कैरेक्टर्स एंड उनके टेल्स के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन यू मस्ट बी अवेयर डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 30 पिलग्रिम्स हैं। तो 30 पिलग्रिम्स के नेम तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। ये आपको स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा होगा, तो एटलीस्ट आपको नेम पता होना चाहिए कि भाई ये 30 लोग आर द पार्ट ऑफ कैंटरबरी टेल्स। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम लोग सारे ही सारे पढ़ लें, लेकिन जो भी आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग एक बार देख लेंगे। नंबर 1 पे है हमारे द नाइट। द नाइट से ही पता लगता है कि ये एक सोल्जर हैं, ये एक आइडियलाइज्ड फिगर हैं एंड ही इज कंसिडर्ड द एपिटोम ऑफ मिडीवियल शिवलरी, जो कि ब्रेव है, ऑनरेबल है एंड ही इज़ वेरी डिवोटेड टू हिज क्रिश्चियन फेथ। ये काफ़ी मतलब क्रूसेड्स में इन्होंने लड़ाई की है एंड ये अपना वर्च्यू और ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। इनकी जो टेल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे पैलेमन एंड आर्काइड 2 नाइट्स, एक ही लड़की एमिल नाम की किसी लड़की से जो कि इम्प्रेजेंट हैं उससे प्यार करने लगते हैं एंड देन उनके बीच में राइवलरी होती है। द टूर्नामेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम बाय ड्यूक थीसियस की ये जो कहानी है, जो थीम है वो लव, फेट, ऑनर और इन सब को दिखाती है एंड उस टाइम की डिग्निटी एंड शिवलरी को दिखाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट अप वी हैव, अच्छा देखो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आपको सारी टेल्स एक ही वीडियो में पढ़ा दूँ, तो आई वुड आस्क यू पीपल कि आप लोग जो मेजर यहाँ पर मैं आपको मेजर कैरेक्टर्स बताऊं उनकी टेल्स आप लोग डिटेल में जाके अपने नोट्स के लिए प्रिपेयर ज़रूर से कर लीजिएगा, वो इजीली आपको विकिपीडिया पर मिल जाएंगे। प्रायरस एक दूसरा हमारा कैरेक्टर आता है। शी इज़ अ वेरी रिफाइंड एंड सेंटिमेंटल पर्सन जो कि ओवरली कंसर्न्ड है अपने मैनर्स और अपीयरेंसेस को लेके कि वो कैसी दिखाई देती हैं। अब भाई यू आर कंसिडर अ पार्ट ऑफ द चर्च एंड यू शुडंट बी कंसर्न्ड अबाउट योर अपीयरेंस। तो ऐसा ये एक दिखाया गया है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन द जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी जो वो दिखाने की मतलब जो होनी चाहिए एंड द सोशल प्रिटेंशन जो वो दिखाती रहती हैं। शी ऑलवेज ट्राई टू एक्ट कोर्टली विच इज़ आयरॉनिक, क्योंकि नन को कोर्टली अपने आप को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो टेल बताती हैं इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेल जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई हैं अबाउट अ devout Christian boy who sings a hymn to Virgin Mary and is murdered by the Jews। तो एक मिराकल अलाउ करता है him to continue singing even after the death। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसको ज़रूर से जाके एक बार रीड करिएगा। नेक्स्ट आते हैं मॉन्क। अब ये जो मॉन्क है ही इज़ अ वेरी फन कैरेक्टर जो कि डिफाइज मोनास्टिक व्यूज, इंजॉयज हंटिंग एंड वर्ल्डली प्लेजर्स। भाई आप जो एक पर्सन हो, एक मॉन्क हो, यू शुड बी नॉट वैल्यूइंग वर्ल्डली प्लेजर्स ओवर योर डिवोशन। लेकिन भाई ये हंटिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, ही वेयर्स वेरी फाइन क्लोथ्स एंड ही रिजेक्ट्स द मोनास्टिक आइडियल्स ऑफ पोएट्री एंड स्टडी एंड डिवोशन। तो ये बहुत ही आयरॉनिक कैरेक्टर दिखाया गया है। इनकी जो टेल है वो एक 17 शॉर्ट ट्रैजिक स्टोरीज का भी बोले कि डाउनफॉल दिखाते हैं। बड़े सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स इन्होंने लिए हुए हैं, जैसे लूसीफर, एडम, सैमसन, जूलियस सीजर। इन सब के फॉल के बारे में मॉन्क हमारे बताते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव द फ्रायर। फ्रायर एक ऐसा करप्ट एंड चार्मिंग एंड मैनिपुलेटिव पर्सन है जो अपने पर्सनल गेन के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। ही यूजेस हिज रिलीजियस पोजीशन टू गेन मनी एंड फेवर्स स्पेशली फ्रॉम वुमेन। ये कहानी बताते हैं एक समनर की हु इज कैरिड ऑफ बाय अ डेमन। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इनकी जो स्टोरीज वगैरह है ना, वो आप लोग जाके जो इनकी टेल्स जो इन्होंने बताई हैं वो आप लोग जाके ज़रूर से देखिएगा। Next character is my favorite one, the wife of Bath. My God, she is a very independent and bold and experienced in love and marriage. ये एक बहुत ही आउटस्पोकन पर्सन है। शी हैज़ हैड 5 हस्बैंड्स। उस टाइम के लिए दिस वॉज नॉट कॉमन टू चेंज हस्बैंड्स। ऑफकोर्स इट इज़ नॉट इवन कॉमन टुडे, लेकिन उस टाइम पे भी इन्होंने 5 हस्बैंड्स इन्होंने बदले होते हैं एंड शी is represented as the emerging individual voice of women जो middle
एजेस की एक बोल्ड वुमेन के कैरेक्टर को दिखाता है। ये कहानी बताती है द नाइट हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम एंड ही मस्ट डिस्कवर व्हाट वुमेन मोस्ट डिज़ायर। तो यहाँ पे भी इनकी जो कहानी है वो वुमेन के डिज़ायर्स के ऊपर बेस्ड है। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इनके अपीयरेंसेस के भी बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी एक बार जाके ज़रूर से पढ़िएगा। दिस इज़ सच अ विगरस वर्क ना कि इसको एक वीडियो में समाना तो मुश्किल नहीं है, पर ये वीडियो आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डू कमेंट मी डाउन इफ़ यू फील सो। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लर्क। अब ये एक पुअर हैं बट डीपली इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो कि डिवोटेड हैं टुवर्ड्स हिज लर्निंग एंड हिज स्टडी, एंड ये एक क्लर्क की टेल बताते हैं, द स्टोरी ऑफ ग्रिसेल्डा, पेशेंट एंड ओबीडियंट वाइफ हु इंड्योर्स एक्सट्रीम टेस्ट बाय हर हस्बैंड, जो ये ऐसे टाइप की अपनी स्टोरी बताते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द मर्चेंट। अब ये जो कैरेक्टर है ये सीक्रेटली इन डेप्थ होते हैं बट ही इज़ ऑब्सेस्ड विद वेल्थ एंड स्टेटस एंड ही इज़ वेरी सिनिकल अबाउट मैरिज, वाइफ एंड लवर। तो ये थोड़े ऐसे टाइप के इंसान हैं। इनकी जो स्टोरी है वो एक ओल्ड मैन जनवरी की कहानी बताई जाती है, हु मैरीज अ यंग वाइफ मे, who cheats on him with day man when January goes blind, May deceives him further। तो इनकी कहानी कुछ इस टाइप की होती है जो मैरिज और डिसेप्शन और फॉली ऑफ ओल्ड एज के बारे में बताता है। नेक्स्ट अप वी हैव मिलर। देखिए इस तरीके से हमारे मिलर हैं, रीव हैं, पार्डनर हैं, एंड वी हैव द होस्ट हैरी बेली। ठीक है, हैरी बेली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैरी बेली के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये एक फ्रेंडली आउटस्पोकन इन कीपर हैं टबार्ड इन के, जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं ये स्टोरी टेलिंग का सारा कॉन्टेस्ट। ये इनका आइडिया होता है। ये बहुत कॉमन सेंसिकल एंड ह्यूमर दिखाने की कोशिश करते हैं, और इनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो एक्ट्स एज अ गाइड एंड कमेंटेटर थ्रू आउट द जर्नी। तो ये दूसरे की कहानियों में बहुत ज़्यादा बीच में प्रॉम्प्ट्स देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, एंड क्या कहते हैं, ही इज़ अ वेरी फन कैरेक्टर। तो ये जो फ्रेम स्टोरी का पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो इनकी वजह से पूरा जिंदा रहता है। तो एज आई टोल्ड यू कि ये सारे हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, इनको आपको डिटेल में ज़रूर से जाके देखना है। अब चलिए आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंटर्स को देखते हैं जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, पर स्टिल बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट उसको आप लोग पढ़िए जरूर। थीम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैंटरबरी टेल्स का जो थीम है वो ऊपर से आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि सोशल सटायर एंड क्लास स्ट्रक्चर को दिखाता है। अब ये क्लास स्ट्रक्चर वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 14th सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी को ना सिर्फ आपके फ्यूडल सिस्टम को दिखाया है कि भाई कैसे लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं, चर्च के इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स इन्होंने उठा रखे हैं, मॉन्क हो गए, प्रायरेस हो गए, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्होंने उठाए हुए हैं। देन इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पेजेंट्स को दिखाया हुआ है जिनकी बड़ी भद्दी स्टोरीज हैं, बॉडी कॉमेडी उन्होंने कर रखी हैं, उसको भी इन्होंने दिखाया हुआ है। सो सोशल क्लास एंड क्लास स्ट्रक्चर आपको 14th सेंचुरी का बड़े ही अच्छे से कैंटरबरी टेल्स में देखने को मिल जाएगा। ही एक्सप्लोर्स डाइवर्स रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। कोई आपको दिखाई देगा कि अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत ही तन मन से फॉलो कर रहा है, एंड कोई आपको दिखाई देगा कि उस चर्च के इतने प्रेस्टिजियस बोल सकते हैं प्रीमाइसेस या उससे जुड़े होने के बाद भी वो प्रिटेंशन का जीवन जी रहे हैं। तो ही एड्रेसेस द थीम्स ऑफ सिन, रिडेम्पशन, वर्च्यू एंड डैमनेशन थ्रू हिज वर्क्स, क्वेश्चंस द सिंसियरिटी ऑफ रिलीजियस फिगर्स एंड इंस्टीट्यूशंस की वाकई में जो दिखावा करते हैं लोग कि हम इतने रिलीजियस हैं या हम इतना भगवान को मानते हैं या भगवान के सही रास्ते पे चलते हैं, क्या वो एक्चुअली में चलते हैं। तो पार्डनर्स वगैरह की जो टेल है उसमें आपको ये ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। लव एंड मैरिज का कॉन्सेप्ट इन्होंने बार बार उठाया हुआ है, जो अगेन हमारा ध्यान 14th सेंचुरी के रिलेशनशिप्स पर, फिडेलिटी पर एंड जेंडर रूल्स पर एक सवाल उठाता है या हमें उनके बारे में जानने को मिलता है। आपको यहाँ कोर्टली लव भी देखने को मिल जाएगा, मैरिटल डिस्कॉर्ड भी देखने को मिल जाएगा, एंड यू विल ऑल्सो सी स्टोरीज अबाउट सेक्शुअल डिजायर्स एज वेल, जो कि आपको वाइफ ऑफ बाथ एंड क्लर्क्स टेल में ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। करप्शन एंड हिपोक्रेसी तो यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी देखने को मिलती है, जहाँ पर मॉरल फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें थोड़ा सा डीप में जानने को मिलता है कि भैया ऊपर से हमें सब कुछ अच्छा दिखता है पर अंदर से क्या चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। ही ऑल्सो हाईलाइट्स द गैप बिटवीन द अपीयरेंस एंड द रियलिटी, की क्या दिखता है एंड क्या होता है, विच इज़ वेरी मच कॉमन इन मेनी ऑफ द टेल्स।
लास्टली हम लोग बात करेंगे लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस के बारे में कि ये जो इतना इम्पॉर्टेंट वर्क है वो क्या छाप छोड़कर गया है इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, या फिर क्या कंट्रीब्यूट किया है इस वर्क ने। दिस वर्क इज कंसिडर्ड द पायोनियरिंग वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एस्टैब्लिशिंग द वर्नाक्युलर। इसकी मैंने आपको बैकग्राउंड अच्छे से समझा दिया कि उस टाइम पर इंग्लिश वगैरह चलता नहीं था आपका एज अ लैंग्वेज। उस टाइम की लेटिन एंड फ्रेंच को साइडलाइन करके इन्होंने वर्नाकुलर भाषा को आगे ये लेकर आते हैं। तो ऑफकोर्स आगे आने वाले हमारे दिग्गज राइटर्स लाइक शेक्सपियर, स्पेंसर एंड ड्राइडन को बहुत ज़्यादा मदद करता है इन पेविंग द वे फॉर और राइटिंग इन इंग्लिश। This particular foundational text for understanding medieval English society and culture is so instrumental कि भाई इनके वर्क को देख के आपको 14th सेंचुरी की अच्छी झलक मिल जाती है, which is so true. It provides a rich tapestry of medieval life, customs and belief, which is again very important कि आपको उस टाइम का cultural significance देखने को मिलता है। आज भी इस वर्क को इतना ज़्यादा पढ़ा जाता है। It has been adapted into various forms, films and theatre. कई सारे थिएटर्स में आज भी कैंटरबरी टेल्स को ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसके बारे में बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट्स जाने। इनकी थीम्स एंड कैरेक्टर्स रिमेन रेलेवेंट टू मॉडर्न ऑडियंसेस इवन टुडे, वेयर राइटर्स आर टिल टुडे ट्राइंग कि भाई चौसर ने इतनी वैरायटी उन 24 टेल्स में विद 30 पिलग्रिम्स हमें दे दी है कि इतना विगरस एंड एक्सटेंसिव वर्क आज तक राइटर्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इतनी वैरायटी दिखती हो। देखो बड़ा काम लिखना हमारे लिए बड़ा आसान है, राइटर्स ने लिखे हैं, एपिक वर्क लिखे हैं, लेकिन इतनी वैरायटी एक ही वर्क के अंदर कि भैया एक आप इतनी शिवलरी दिखा रहे हो, देन दूसरी साइड आप इतना लूज कैरेक्टर दिखा रहे हो, एक जगह आप इतना वर्चुअस कैरेक्टर दिखा रहे हो, देन दूसरी तरफ आप बिल्कुल ही ऐसा दिखा रहे हो जो मज़े में है एंड हु इज़ एंजॉइंग लाइफ। तो ये हमारे चौसर ने एक बहुत बड़ी लेगेसी हमारे लिए छोड़ी है। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा कैंटरबरी टेल्स की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दिस इज़ एन इंटायर माइंड मैप सीरीज जो कि आप लोग जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बन रखी है जहाँ पर ऐसी माइंड मैप के ही तरीके से आप इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हो, तो मेक श्योर आप उनको ज़रूर से चेकआउट करें। एंड आगे आने वाले वीडियोज़ में आई विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स। तो डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट बिकॉज क्वेश्चंस लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से ही आपकी रियल प्रैक्टिस आपको पता चलेगी। डू लीव मी योर कमेंट कि आज का वीडियो आपको कितना हेल्प करता है इस पर्टिकुलर एक्सटेंसिव वर्क को कवर करने में। आई वुड लव टू नो योर फीडबैक। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।